उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है अच्छे से अपनी सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। और आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि सीटेट एग्ज़ाम में जो है 80% छात्र फेल क्यों होते हैं? क्यों सबसे ज़्यादा लोग जो है सीटेट में फेल हो जा रहे हैं? जबकि सबका यही कहना है कि सीटेट का पेपर बहुत ईज़ी आता है, ये बहुत आसानी से हो जाता है। मगर अगर ऐसा सच होता तो ये जो लोग हैं ये क्यों फेल हो रहे हैं? ये काफ़ी बड़ा जो है इश्यू है। जितने भी लोग सीटेट देते हैं, कई बार तो मैंने देखा लोग 2-2 3-3 बार देते हैं और वो क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो इस पे थोड़ा-सा एनालिसिस करेंगे, इसको देखेंगे इसका एनालिसिस करके कि ऐसा क्या होता है कि लोग सीटेट फेल हो जाते हैं। और अगर हम उन रीज़न्स को देख लेंगे, उनको हटा देंगे, तो हम आसानी से जो है अपना सीटेट क्लियर कर लेंगे। तो हम इसके सॉल्यूशंस के बारे में भी आज देखेंगे, ठीक है? तो आपके लिए तो शॉकिंग नहीं है, जिसने भी ये बनाई है पीपीटी उसके लिए शॉकिंग बात थी, ठीक है? कि ये जो है 25 से 30 लाख जो है लोग हर साल सीटेट का फॉर्म भरते हैं। इस साल भी 25 लाख ने भरा है, 2025 में भी 25 लाख, ठीक है, ने भरा है। और जब साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है तो लगभग दोनों बार को मिला करके भी बड़े आराम से ये 20-25 लाख का जो है आंकड़ा चला जाता है। तो होता क्या है कि इसमें जो पेपर 1 होता है उसमें तो जो है ठीक-ठाक लोग पास हो जाते हैं फिर भी, और पेपर 2 में तो ज़्यादातर लोग रह जाते हैं। पेपर 1 में क्या होता है कि आपका जो है 15 से 20% लोग पास हो ही जाते हैं, ठीक है? और पेपर 2 का रिजल्ट हमेशा इससे पेपर 1 से जो है कम ही आता है, क्योंकि कहते हैं कि पेपर 1 जो है इजी है, ईवीएस है, और मैथ्स भी जो है काफ़ी हल्की रहती है इसमें। और यहाँ पर जो है ये जो एसएसटी का पोर्शन है, चाहे साइंस मैथ का जो पोर्शन है, ये हैवी रहता है, ठीक है? तो इस वजह से रह जाते हैं। तो इसका मतलब हम ये देख सकते हैं कि सीटेट में फेल हो रहे हैं लोग अच्छे खासे, और ये हर साल होता है, चाहे कोई कुछ भी कहता हो। पेपर इजी आता है या डिफिकल्ट आता है, क्योंकि देख के तो लगता है कि इजी आता है। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें नेगेटिव भी नहीं होती, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती, ठीक है? तो आप जो है सारे का सारा पेपर जो है 100% जो है करके आ सकते हो पेपर, ठीक है? तब भी जो है कर सकते हो, तब भी जो है रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है। तो इसके देखते हैं आगे क्या रीजंस हो सकते हैं। तो जो इसका फर्स्ट रीजन है कि ज़्यादातर जो लोग सोचते हैं, छात्र सोचते हैं कि ये बस एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, यानी कि 60% लाओ और पास हो जाओ। मेरिट नहीं बनती तो तैयारी भी इसकी अच्छे से नहीं करते हैं, क्योंकि मेरिट का प्रेशर नहीं होता है कि टॉप में आना है। प्रेशर क्या होता है? बस पास होना है 60% लाके। तो ऐसे में लोग क्या करते हैं, अच्छे से तैयारी नहीं करते हैं और सोचते हैं कि थोड़े ही दिन पढ़ के, 2-4 दिन पढ़ के, 10 दिन पढ़ के हम पास हो जाएंगे। कई लोग तो पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है हमने बीएड में पढ़ लिया है और हमको तो सब आता है। और अधिकतर यही लोग फेल होते हैं। उसके बाद क्या है कि जो सीबीएसई है, अब जो है पेपर नॉर्मल फैक्ट बेस नहीं ले रही है, जैसे कि यूपीएससी का पेपर आता है प्रीलिम्स का, ऐसा लॉजिकल पेपर आता है, ठीक है? अब जो है सिर्फ फैक्ट नहीं आते हैं कि आप तुक्का मार दोगे इसमें, क्योंकि आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, चारों में से आपको बेस्ट चुनना होता है अधिकतर में। सिर्फ बहुत कम ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिनमें तुक्का लग सकता है। तो अगर आप सोचते हैं कि बिना 3 से 4 महीने दिए आप इस एग्ज़ाम को पास कर लेंगे, तो ये बड़ा मुश्किल काम है, जब तक कि आप बहुत अच्छे जो हैं खिलाड़ी ना हो पढ़ाई में। अगर आप बहुत बेहतरीन है पढ़ने में, तब तो कोई बात ही नहीं है, आपका दिमाग तेज है। अब चलिए देखते हैं जो और दूसरे रीज़न है इसके। इसका दूसरे रीज़न क्या है कि जो पीडागोजी होती है वो प्रैक्टिकल नहीं होती है अधिकतर लोगों के केस में। यानी कि वो टीचिंग नहीं कर रहे होते हैं, वो टीचर नहीं होते हैं, और वो पढ़ा नहीं रहे होते हैं कहीं पे, और वो एग्ज़ाम ही देते हैं खाली बीएड करके। तो ये भी एक, या डीएड करके, जो भी है, तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है। अब सीटेट में होता क्या है कि जो 60% खेल होता है सीटेट का, वो पीडागोजी का होता है, ठीक है, शिक्षण शास्त्र का।
तो अगर आप 60% में ही गड़बड़ कर दोगे तो बाकी तो फिर आपके पास 40% ही बचते हैं, और वो सारे के सारे तो सही हो नहीं सकते। और अधिकतर जो है क्या कहते हैं लोग, वो थ्योरीज रटते हैं पियाजे की, कोहलबर्ग की, लेकिन सीबीएसई थ्योरी नहीं पूछता है, फैक्ट नहीं पूछता है, वो अप्लीकेबल कैसे होगा, उसका एप्लीकेशन कैसे होगा क्लासरूम में, आप बच्चे को उस थ्योरी का यूज करके कैसे पढ़ाओगे, सीबीएसई इस बारे में पूछता है। तो यहाँ पे भी लोग गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ना, उदाहरण के लिए कि पियाजे ने क्या कहा, यह महत्वपूर्ण नहीं है, पियाजे के अनुसार क्लास में बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए यह पूछा जाता है। तो रटने वाले छात्र जो होते हैं और जो लास्ट टाइम पर वीडियो देख लेते हैं, मैराथन देख लेते हैं, ये मैराथन वाले जो है, मैराथन वाले भी जो है यहाँ फंस जाते हैं, मैराथन वाले यहाँ पे फंस जाते हैं। ठीक है, मैराथन वीडियो जो देख के जाते हैं, समरी देख के जाते हैं, यानी शॉर्टकट यहाँ पे जितने भी लोग मारेंगे उनका ये क्लियर होना बहुत मुश्किल है। शॉर्टकट नहीं मारा जा सकता है, इसमें आपको डीप स्टडी करनी ही पड़ेगी। अब जो और रीजन है इसका जो होता है वो ये होता है कि सीटेट अब जो है क्वेश्चन बड़े बड़े लेके आ रहा है। ठीक है, अब जो है कथन कारण वाले, असर्शन और रीजनिंग वाले जो है क्वेश्चन आ रहे हैं, जिनको पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। और यानी कि जो रेगुलर नहीं स्टडी कर रहे हैं, जो नहीं पढ़ते हैं, अब देखिए जो स्पीड होती है, रीडिंग स्पीड जिनकी कम होती है, उनका भी रह जाने का चांस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर आपकी रीडिंग स्पीड कम है तो प्रश्न समझने में ही काफ़ी टाइम लग जाएगा, क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की है। उसके बाद आप गलत आंसर मार्क कर दोगे, या फिर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, और धीरे धीरे क्या होगा कि आप जो है एक आपको चाहिए कम से कम 30 से 40 सेकंड। ठीक है, 30 से 40 सेकंड में आपको एक क्वेश्चन करके देखना है, एक क्वेश्चन के लिए, और आप क्या करोगे, एक ही 2 मिनट में पढ़ोगे, क्योंकि आपकी रीडिंग स्पीड तो है नहीं। और जब क्वेश्चंस होते हैं सीटेट के वो काफ़ी लेंथी होते हैं, तो पढ़ने में उन्हें काफ़ी टाइम लगता है, तो जिनकी रीडिंग स्पीड नहीं है वो लोग इसको जल्दी नहीं कर पाएंगे, और लास्ट में क्या होगा, आप गोले भर ही नहीं पाओगे, या तो आप गलत गोले भर दोगे, जो भी आपको जैसा भी लगेगा, लास्ट में जो है आप पैनिक हो जाओगे और उल्टा सीधा कुछ भी करके आ ही जाओगे। ठीक है, तो इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि रीडिंग हैबिट आपकी होनी चाहिए। आप रोज़ पढ़ो, वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, वीडियो आप देख लो, समझ लो, मगर आपको रीडिंग की हैबिट बनानी पड़ेगी, तो वीडियो ठीक है नहीं, रीडिंग करनी ही पड़ेगी। आप रीडिंग नहीं करोगे तो आप रह जाओगे। उसके बाद जो है ये थोड़ा सा गलत हो गया है, 60 नंबर का तो नहीं आता है। ठीक है, अब इसका कहना है कि लोग एनसीईआरटी को नज़रअंदाज कर देते हैं। सोशल साइंस, साइंस के जो क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी से सीधे आते हैं, ईवीएस के भी लगभग सीधे ही आते हैं, जहाँ तक मैंने पेपर देखा है। थोड़ा सा लेवल ऊपर रहता है, लेकिन ईवीएस के भी उसी से रिलेटेड रहते हैं। तो अगर आप किताबें पढ़ने के बजाय वन लाइनर और नोट्स पे या यूट्यूब समरी पे निर्भर रहेंगे तो भी फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, फेल होने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, क्योंकि सीबीएसई क्या करता है, अब बिटवीन द लाइंस क्वेश्चन पूछता है, समरी या जो है फैक्ट्स से नहीं पूछता। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ भी स्टडी करनी पड़ेगी, सीबीएसई यही चाहता है कि आप स्टडी करो, शॉर्टकट का जुगाड़ नहीं चलेगा यहाँ पे। उसके बाद जो सबसे कड़वा सच है, और ये है सच, ठीक है, ये तो आप कहीं भी देख के आओगे कि हमारे देश के ये जो कॉलेज है, बीएड और डीएड के कॉलेज, ये अधिकतर जो है फेल हैं, एक तरीके से सिस्टम इनका फेल है। ये पैसे लेकर के डिग्री बांटते हैं, और अधिकतर जो छात्र होते हैं वो नॉन अटेंडिंग डिग्री लेते हैं, यानी वो कॉलेज नहीं जाते। ठीक है, कॉलेज नहीं जाते हैं और डिग्री एग्ज़ाम दे करके ले लेते हैं। और सिस्टम भी ऐसा है कि प्रैक्टिकल होता है, थ्योरी होती है, दोनों को मिक्स करके नंबर बन जाते हैं, तो सब पास हो जाते हैं। तो बीएड में फेल होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, जल्दी कोई बीएड में फेल होता नहीं है, तो ये एडवांटेज भी इनको मिल जाता है, और ये एक तरीके का सिस्टम फेलियर है। ठीक है,
अधिकतर ने कभी टीचिंग की नहीं होती है, तो उन्हें लगभग कंसेप्ट समझने में प्रॉब्लम आती है, वो चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं आपस में, ठीक है, रियल में टीचिंग नहीं की होती उन्होंने। और सीटेट क्या है, एक टीचिंग का ही टेस्ट है, टीचर का टेस्ट है। तो जिसने क्लास कभी देखा नहीं, चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में जो जानता नहीं, वो जल्दी उसके क्वेश्चंस नहीं कर पाएगा। तो अब इसका देख लेते हैं कि सॉल्यूशंस क्या है इसका। अगर आपको जो है सीटेट में पास होना है इस साल, या आप अगली बार सीटेट देने वाले हैं, जिस भी टाइम देने वाले हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको मटेरियल पढ़ना है, वीडियो कम देखने हैं और मटेरियल पढ़ना ज़्यादा है। ईवीएस आपको थर्ड से लेकर के फिफ्थ तक, पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए आपको एसएसटी और साइंस पढ़ के जाना है पूरी किताब, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो नंबर है आप स्कोरिंग कर सकते हैं, आप यहाँ से बड़ी इजीली पास हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप 5 से 10 साल का जो है पिछले पेपर देख लेंगे, तो अधिकतर जो क्वेश्चन सेम ही रहते हैं, थोड़े बहुत जो है चेंजेस के साथ, तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप उन जगहों पे टाइम नहीं बेकार करेंगे जहाँ पे जो है क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, ठीक है, तो आपको ये जरूर करके जाना है, ठीक। उसके बाद ये जो वोकेबलरी होती है इसकी, पेडागोजी की, ये बड़ी थोड़ी सी आड़ी तिरछी होती है। अब देखिए यहाँ पे अन्वेषण है, समालोचनात्मक है, पाठ है, अभी क्या है, इसका फोल्डिंग है, एनालिसिस है, क्रिटिकल है, ठीक है। तो ये जो है हिंदी इंग्लिश में बड़ा लोचा रहता है इसका, तो आपको क्या करना है, इसको दोनों में पढ़ लेना है, ठीक है। आप अगर दोनों में करके जाओगे तो उलझन बहुत कम होगी। तो वोकेबलरी जो है आपको मजबूत कर लेनी है इसकी, ठीक है। और जो सबसे मेन बात है, मॉक टेस्ट आपको देना है, मगर ये टेक्स्ट बुक वाला सिर्फ, और दूसरे जो मॉक है चाहे वो हमारी ऐप में हो, वो देने हैं, ठीक है, मगर लास्ट में उन्हीं मॉक में से आपको ओएमआर सीट पे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। आप कम से कम 2-4 ओएमआर सीट जो है फिल करके जाओ, तो आपको गोला जो है ना, गोला, इसको ऐसे ऐसे भरने की प्रैक्टिस हो जाएगी। नहीं तो इसी में ही जो देखो कितना टाइम लग रहा है, इसी में जो है आपके 10 सेकंड चले जाएंगे, ठीक है, सेकंड चले जाएंगे। और आप ये करके देख लो कि 10 सेकंड का कितना बनता है। 1500 सेकंड हो गए आपके, और अब इसको आप करके देख लो, ठीक है। तो आप बहुत ज़्यादा यहाँ घाटे में हो जाओगे, और आप गोला अच्छे से नहीं भर पाते हो, तो आपको गोला भर के जाना है, तो जो है वहाँ पे भी गोला भरने में आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। तो इसका निष्कर्ष हमारा जो यही निकलेगा, मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे इस वीडियो के माध्यम से, कि फेल होने वाली भीड़ का हिस्सा आपको नहीं बनना है, यूट्यूब के जादुई ट्रिक्स से आपको बचना है, और अपने जो है बुक्स की तरफ, आपको स्टडी मटेरियल की तरफ लौटना है, आपको स्टडी करनी है, रीडिंग जो है आपको बहुत ज़्यादा करनी है, ठीक है। आपको रीडिंग करते जाना है जब तक कि पेपर हो न जाए, ठीक है। रीडिंग की हैबिट आपको मजबूत करनी है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, तो चाहे क्वेश्चंस कहीं से भी आए, कोई कितना भी उसको घुमा ले, आप पास हो जाएंगे बड़े आसानी से। और सबसे बड़ी गलती जो आपको करनी है, नहीं करनी है, वो ये है कि 90 का टारगेट कभी नहीं करना। नो, 90 नहीं, कम से कम 120, ताकि कट कुट के भी जो है आप यहाँ पहुँच जाओ, ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो ठीक लगा तो आप शेयर कर सकते हैं। नया चैनल है हमारा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैंने जो है ऐप का लिंक दे दिया है अपने, तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका रिव्यू कर सकते हैं, ठीक लगे तो आप दूसरों को बता सकते हैं। और अगर आपको कोई सलाह देनी है, आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं, तो आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।